सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, मैं एक बार सिद्धार्थ यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि जो कार सेवा आप कह रहे हैं, जिसमें आप लोग साधु संत जुटेंगे और आप वहां मथुरा पहुंचकर कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको क्या बीजेपी का समर्थन है सिद्धार्थ जी? सुचारिता जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो गुरुजन बैठे हैं, जो साधुगण आपकी डिबेट पे बैठे हैं, उनको झुक करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे देश के संत समाज को, हमारे देश के साधु समाज को पूर्ण अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मांग को भी रखें, भगवान की, ईश्वर की पूजा अर्चना करें। और देश में ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए हर सरकार का समर्थन है, ये संवैधानिक अधिकार है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो लगता है कि आप पैनल पे किसी से भी पूछेंगे तो जिन पार्टियों ने कार सेवकों पर गोली भी चलवाई है और जो पार्टियां आजकल नया नया हिंदू होने का एक प्रपंच भी रट रही हैं, वो भी समर्थन करेंगे। देश के साधु समाज का, संत समाज का कोई विरोध नहीं कर सकता, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप नाम लेकर क्यों नहीं कहते हैं? प्रवक्ता तो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? समाजवादी अनुराग जी को देख रहे हैं ना विंडो में आपके साथ। नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, तो आप ये आरोप बार बार उन पर लगाते हैं ना, आप बार बार समझ गई, वो भी समझ गए। नहीं, ये आरोप आप बार बार लगाते हैं उन पर, तो वो मैं वही बता रहा हूं। देखिए सुचारिता जी, आप भी समझ गए, वो भी समझ गए, दर्शक भी समझ गए। दर्शक भी तो खेल देख रहे हैं। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली पार्टी भी, जो पार्टी श्री कृष्ण के वंशज होने की राजनीति करती हैं, वो मथुरा पर चुप्पी साध लें और वो साधु समाज, संत समाज का साथ ना दे और बच के निकलने लगे, पर कोई राजनीतिक विषय पकड़ करके नया नया हिंदू बन करके हिंदू समाज को अपमानित करने लगे। नाम लेने की जरूरत कहां है? सब समझ गए। मैंने जितनी क्वालिटी बताई वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की क्वालिटी है, पूरा देश जानता है। तो जब देश में इनकी क्वालिटी से देश वाकिफ हो सुचारिता जी, मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की कोई बहुत आवश्यकता है। अनुराग भदौरिया जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदुवंशियों की पार्टी लेकिन कभी मथुरा को सपोर्ट नहीं करते। ये जो साधु संत जुट रहे हैं मथुरा में और कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी? अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ने प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी क्या पकड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को कृष्ण भी याद आ गए। अच्छी बात है ना। पहले हमें लोग यही कहा करते थे समाजवादी को, ये लोग अयोध्या में नहीं जाते, प्रभु राम को नहीं मानते, प्रभु राम के भक्त नहीं हैं। प्रभु राम के घर में चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी हुई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि चोरी हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम को ही मानते हैं, प्रभु कृष्ण को ही मानते हैं, प्रभु महादेव को ही मानने वाले लोग हैं और शक्ति की पूजा करते हैं। तभी तो ये एहसास हुआ कि आप वहाँ चोरी कर रहे थे। अब आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप अयोध्या की बात ही नहीं करना चाहते, प्रभु राम की बात ही नहीं करना चाहते। अभी इसके पहले प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते थे, तब हम कहते थे प्रभु हमारे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति करेंगे तो हम विकास के नाम पर करेंगे, राजनीति करेंगे तो समाज को आगे और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे। तब ये हमें क्या कहते थे? नहीं, ये देखो विकास की बात करेंगे, प्रभु की बात नहीं करेंगे। अब जब प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी पकड़ी गई तो ये भागे हैं कहाँ? अयोध्या। अब वृंदावन जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं। लेकिन सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं और सनातनी समाजवाद है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, सत्य की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको अपना मान के चलते हैं। देश एक हाथ में हम संविधान रखते हैं, एक और दिल में अपने अंदर प्रभु के प्रति आस्था रखते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है, क्योंकि राष्ट्र संविधान और न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का जो आदेश होगा, न्यायपालिका जैसा आदेश करेगी। हम राजनीति नहीं करेंगे प्रभु के नाम पे। पहले राम के नाम पे भी राजनीति नहीं की थी, लेकिन जब भी वहां बात आई प्रभु राम के वहां पे चढ़ावा चंदा चोरी पे, तो समाजवादी खड़े हुए। इसी तरह से हम कृष्ण के भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, वो मेरा श्रद्धा और आस्था का विषय है। जब भी उनके ऊपर बात आएगी किसी प्रकार की, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को ही मानते हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया था राम के नाम पर भी हमने राजनीति नहीं की। सुचारिता जी उत्तर देने दीजिए छोटा सा। एक सेकंड, अनुराग जी, आपने कहा राम के नाम पर भी कभी राजनीति नहीं की, तो भगवान राम के मंदिर की कभी वकालत भी नहीं की आप लोगों ने। तो आज श्री कृष्ण के मंदिर की वकालत है या नहीं है? हम लोगों ने मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूं। देश
राष्ट्र संविधान से चलेगा ना, हाँ। न्यायपालिका से चलेगा ना। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। और ये संविधान और न्यायपालिका को सबको मानना है, इन्हें भी मानना है, हमें भी मानना है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, ये जानते हैं कि जो आदेश न्यायपालिका होगा सबको सामान्य होगा, सब उसको मानेंगे। हाँ। लेकिन जानबूझ के चूंकि प्रभु राम के चढ़ावा में पकड़े गए चोरी में, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत कहेगी कि मंदिर बने, अगर अदालत कहेगी तो आप हाँ कहेंगे, और अगर पर आप अपना कोई मत नहीं जाहिर करेंगे, ये कह रहे हैं आप? कोई मत नहीं है पार्टी का आपकी? देखिए, देश संविधान न्यायपालिका से नहीं चलेगा। छोड़ दें देश को, वही तो मैंने कहा। को छोड़ दें। न्यायपालिका में अगर कोई चीज है तो हम उसको अनुराग जी, एक होता है पार्टी का मत, एक होता है कोर्ट के फैसले के आगे नतमस्तक होना, वो फैसला जो भी हो। बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करता हूं। प्रभु राम को ऐसे ही हम लोग को बोलते थे ना, ये लोग प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे ना ये, और हम कहते हैं हम राम भक्त हैं, सत्ता भक्त नहीं है। ये सत्ता भक्त हैं, राम भक्त नहीं है। और जब राम ठीक है, मैं एक बार मैं रविंद्रपुरी जी से पूछूं। रविंद्रपुरी जी, आप जो संत समागम कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, उसमें क्या राजनीतिक दलों को भी न्योता देंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा, जब आप गाय वालों के साथ है, गोपाल वालों के साथ भी हो जाए। आपने देखा होगा पूरी यूपी में गाय का मुद्दा घूम रहा है, सभी संत घूम रहे हैं, और हम गोपाल वाले संत है, हमारे साथ भी आप लोग आ जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारे जो सपा सुप्रीमो है, हाँ। उन्हीं के तो वंशज है हमारे यादव समाज वाले। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप क्या न्योता दे रहे हैं? कि आप हमारे साथ भी आइए। हम गोपाल वाले हैं, तो मथुरा वाले, गोपाल वाले, हमें भी आप साथ देंगे, अच्छी बात है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा साथ आइए। अब बताइए, साथ आएंगे कि नहीं अनुराग जी? सुचारते, देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हम गो हत्या के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे गौशालाएं बननी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए, और हमारी गाय माता का सम्मान होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? मैं पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या ये बैन करेंगे गौ माता के ऊपर में? वहाँ पे जिस तरह की गौ माता पे अत्याचार होता है, क्या करेंगे? गोवा में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे? हम तो कहते हैं पूरे देश में होना चाहिए, बैन होना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। गाय हमारी माता है। क्या ये हमारे साथ खड़े? पूछे इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दाएं बाएं नहीं मांगे, बोले नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में पूछे इनसे। नहीं अनुराग जी, इसी क्लैरिटी के साथ मथुरा में मंदिर बनना चाहिए या नहीं, ये भी बता दीजिए ना, इसी क्लैरिटी के साथ। फिर मैं सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात है, या भी इधर तो उस पे भी आ रहा हूँ। नहीं, आप बचा रही हैं उनको, साफ मैं नहीं बचा रही भाई, मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। बात इधर से उधर चली जाएगी। अभी नहीं, मैं तो उनसे पूछूंगी, आपने सवाल पूछा, लेकिन मथुरा पे तो मैंने 3 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत, नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत। अभी पूछ लीजिए, दूसरा जवाब दे रहा हूँ, पहले पूछिए फिर दूसरा जवाब देता हूँ। एक जवाब रह जाएगा। मिमिक्री करने के लिए कोशिश करते हैं, आप पूछिए उनसे। ये लोगों के लिए बहुत हास्यास्पद होता है। आप कर रही हैं, ये बहुत हास्यास्पद होता है। की बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, आप ये क्यों करने लगते हैं? ये आप क्यों करने लगते हैं? मुझे बस ये बताइए कि उन्होंने तो आपको बोल दिया बुला रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं उस पर? आपको तो कितनी बार पूछा मैंने, मथुरा में क्या स्टैंड है आपका? आप क्या स्टैंड विदाउट स्टैंड पार्टी है? बात खत्म हो गई। आप विदाउट स्टैंड पार्टी है क्या? ये स्टैंड नहीं ले सकते आप लोग? या आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा हमारा कोई स्टैंड नहीं? बोल दीजिए हमारा कोई स्टैंड नहीं है। उतना बोलने की भी तो हिम्मत दिखाइए आप। आप नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, आप सर, आप स्टैंड लेने की हिम्मत दिखाएंगे अनुराग भदौरिया, या सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आप डिबेट्स पर?